जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लेकिन कहाँ से मस्त रहेंगे? ये झारखंड सचिवालय का एग्जाम लेकर दिमाग में टेंशन चलते आ रहा है। और बात भी सही है, इस तरह से मनोबल तोड़ देता है झारखंड, दिलों को तोड़ देता है, जज्बातों को तोड़ देता है। तैयारी करने वाले स्टूडेंट का मनोबल पूरी तरह से तोड़ देता है। आपको पता है आज कितना तारीख हो गया, अभी तक सचिवालय का एग्जाम को लेकर किसी तरह का कोई भी अपडेट नहीं दिया गया है। किसके द्वारा? तो आयोग के द्वारा। हाँ, बहुत लोग इसमें भ्रमित करने का काम क्या कर रहे हैं, पुराना जो आपको अपडेट है उसको एडिट करके चला दिया जा रहा है। ये तो आप कंफर्म लग रहा है, जिस तरह से आयोग काम कर रही है, ना कोई सूचना दे रहा है ना कुछ दे रहा है। बहुत लोग रांची भी जा रहे हैं, कार्यालय भी जा रहे हैं, और देख भी रहे हैं आप उनका वीडियो। कार्यालय जाने के बाद रिस्पॉन्स तक नहीं दिया जा रहा है, कुछ जवाब नहीं दिया जा रहा है कि क्या आप प्रोसेस किए हैं तो किस प्रोसेस के बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए, वीडियो को पूरा देखिएगा, ऐसा ही देखकर सिर्फ कमेंटबाजी करने से नहीं होता है। मैं शुरू से जब बोलते आ रहा था तो बहुत लोग कमेंटबाजी और बहुत लोग फकैती और बकैती कर रहे थे। वो लोग अब शांत हो गए, वो जान रहे हैं कि कोई भी चीज यहाँ पर बोली जाती है तो ऐसे नहीं बोली जाती है, या किसके द्वारा यहाँ पर बताई जाती है तो ऐसे नहीं बताई जाती है। लेकिन फिर कोई ना कोई कमेंट करेगा, तो कमेंट करना है ना तो मेरे ऊपर क्या करते हो, बासी वाला कमेंट करना है ना तो जाकर आयोग पर करो, आयोग के बाहर जाकर खड़ा होकर सवाल पूछो। जो यहाँ पर आकर फकैती और बासी करते हो, तुमको भी एग्जाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। क्योंकि हमारे ऑफलाइन में भी तैयारी करने वाले या बहुत स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं, या मेरे भी कलीग बहुत फॉर्म भरते हैं और बहुत जुनून के साथ फॉर्म भरते हैं। जब ये कंडीशन देखने को मिलती है ना, जब अपडेट नहीं आती है, डेट पर डेट तारीख पे तारीख आता है ना, तो दिल को चुभता है। जी हाँ, दिल में वो चुभन होती है। कितना दिन तक ये झारखंड ये तरह का खेल खेलेगा, लेकिन तुम्हारे यहाँ पर आवाज नहीं उठेगी, तुम में वो एकता नहीं है, तुम वो आवाज नहीं उठाओगे। तुम सिर्फ दूसरे के वीडियो में आकर अल बल कमेंट करोगे, जो तुमको अपडेट देगा, जो तुमको तैयारी के बारे में बताएगा, तुमको अच्छी खबर बताएगा, या तुमको निराश नहीं होने के लिए बोलेगा। सबसे पहला वीडियो मिला। लेकिन तुम वो आदमी, तुम वहां आकर कमेंट करोगे, तुम आयोग से सवाल नहीं करोगे। जाओ ना, आयोग से सवाल करो। आखिर मैं इस तरह का बात बोलता हूं तो कमेंट करने लगता है तुमको तो कुछ पता ही नहीं, तुम तो जो बहुत खुश है जनवरी में। आपको पता है कितना खुशी है या कितना दुखी आदमी, आपको बोल देने से दुख खुश हो जाता है आदमी। हम लोगों को पता है कि जब आदमी तैयारी करता है ना तो एक डेट पोस्टपोन होता है, चलिए सितंबर में नहीं दिसंबर में, ये उमंग हो गया, चलिए तैयारी का वक्त मिल गया। लेकिन इतना दिन के बाद फिर पता चलेगा दिसंबर में नहीं हुआ, तो फिर आदमी निराशा की तरफ चले जाता है। ये चीज समझो, और तुमको क्या करना है क्या नहीं वो तुम खुद सोचो। सिर्फ घर में बैठकर फोन देखने से या किसी का वीडियो देखने से, किसी से ये करने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर तुम सोचोगे कि वो मास्टर्स जा रहा है, वो टीचर्स, वो चैनल वाला जा रहा है आयोग के पास बात कर कर मुझे अब तो अपडेट दे ही रहा है, मुझे तो अपडेट पहुंचा ही रहा है, मेरा क्या काम है, मैं सिर्फ सुनकर बैठ जाऊं, तो ये गलत है। देखिए, मैं शुरू से ये चीज बोलते आ रहा हूं, और अब तो ये तारीख आ गई है ना कि अब तो कम से कम आयोग को जागना चाहिए। अरे भैया, आप नहीं लीजिएगा दिसंबर में एग्जाम, कम से कम आकर तो कुछ बोलिए कि रिजेक्शन लिस्ट का क्या हुआ, आगे की प्रक्रिया क्या है, आगे की प्रक्रिया नहीं करनी है, या हम बेरोजगार छोड़ देंगे झारखंड के नौजवान लोगों को, कुछ तो आकर बोलिए। लेकिन बेशर्मी की भी हद, आयोग अभी तक कुछ जवाब दे ही नहीं रहा है। क्या आयोग आपको सरप्राइज देने के तौर पर है? ये भी हो सकता है, क्या पता आयोग सरप्राइज देने के तौर पर हो, सीधा 10, 12 और 14 तारीख को निकाल दे कि हाँ 16 तारीख को आपका एग्जाम, क्या पता सरप्राइज दे दे, गिफ्ट दे दे। तो चलिए, ऐसा तो मुझे नहीं लगता है कि गिफ्ट देगा, कि आज आपका 9-10 तारीख होने चला है, अभी तक एक सप्ताह के अंदर में तेजी से अगर काम कर लिया ना भैया, तो मान जाइए कि ये झारखंड सरकार वो पटरी में आने लगी है। लेकिन ये तो एकदम 90%
उम्मीद कम ही है, 10 ही % उम्मीद अभी भी हम लोग बना कर रखते हैं, काहे कि 16 तारीख पार नहीं हुआ है, तो उम्मीद बनाने में क्या रखता है। उम्मीद में तो पूरा जिंदगी जी रहे हैं। और झारखंड का एग्जाम अगर आपको देना है तो उम्मीद के भरोसे तो आप सालों साल बैठे रह जाइए, सालों साल बैठे रह जाइए, कोई आपको फर्क नहीं पड़ता है। आप बैठे रहिए उम्मीद में कि झारखंड सरकार कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन ये कुछ नहीं करती। वहां से सिर्फ आपको मिलेगा। और सबसे बड़ी कमी हमारे अंदर मैं खुद को भी बोलता हूं, हमारे अंदर है, आपके अंदर है। जो इस वीडियो को देख रहा है वो आधा अधूरा देखकर जो जा रहा है उसके अंदर है। वो सिर्फ आएगा, हमारे पे कमेंट करेगा, हम पे कमेंट करेगा। अरे भैया, हम पे कमेंट करने से क्या हो जाएगा? हम अगर बोल ही रहे हैं तो हम किस निष्कर्ष पे बोल रहे हैं? आज हम किसी और बिहार के एग्जाम को नहीं बोलते हैं। बिहार के दरोगा के एग्जाम को मैंने जब बोला तो वो बोला मैंने टाइमली होगा, और उसका देखिए एडमिट कार्ड भी जारी किया गया, उस पर बातें नहीं होती है। झारखंड पे ही बात क्यों होती है? झारखंड का रवैया देखकर बोलना पड़ता है। आपको लगता है मैं आपका मनोबल तोड़ रहा हूँ, डिमोरलाइज कर रहा हूँ, आपका डिमोटिवेट कर रहा हूँ। डिमोटिवेट की बात ही नहीं है, आप खुद में मोटिवेट होना चाहते हैं क्या? आपको अगर एग्जाम देना है ना झारखंड में, तो आपको लड़ना भी पड़ेगा, आपको बिरसा मुंडा की तरह बनना भी होगा। आप झारखंड के संघर्षों से, जिस तरह झारखंड में संघर्षकारी अंग्रेजों से लड़े हैं ना, उसी तरह इस सरकार से लड़ना होगा। तब आपका यहाँ पर एग्जाम लिया जाएगा, रिजल्ट दिया जाएगा और ज्वाइनिंग दी जाएगी, तब आपकी यहाँ पर भर्ती लगेगी। अगर आप नहीं करिएगा ना, सिर्फ घर में बैठकर सिर्फ आप पढ़ते रहिएगा, फोन देखते रहिएगा, कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं सिर्फ इतना ही बोल रहा हूँ कि तमाम वीडियो, जितने भी वीडियो हैं, हमारे हो या और भी किसी संस्थान के हो, अगर इस पर बात है तो आप सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट से बदलेगा। ये कुछ चंद टीचरों और कुछ चंद मेहमानों से कुछ नहीं होगा। ये फैक्ट्स बात है। हमें क्या है? हमें सिर्फ पैसों से मतलब है क्या? हाँ तो है, लेकिन सभी अपने अपने फायदे के लिए होते हैं, ये बात निश्चित है। हम अगर टीचिंग लाइन में है तो हम ऑफलाइन स्टूडेंट की वो निराशा देख रहे हैं, हम वो स्टूडेंट के लिए सोचेंगे, लेकिन आपका स्टूडेंट का क्या कार्य है वो आप कभी सोचिए। आपको क्या करना चाहिए? हम अगर कितने भी शिक्षक गण निकल जाए, शिक्षक से कुछ नहीं होगा। जब तक स्टूडेंट का पावर सामने नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होगा। आपको पता है वो जब ट्रेंड चला तो एग्जाम 1.5 दिसंबर का आया, लेकिन आप लोग फिर हल्के में आ गए। और मैं सबसे शुरू वीडियो में बोला था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सबसे स्टार्टिंग का जब ये चैनल का वीडियो था, आप लोगों के दुआ से तो अब ये चैनल बढ़ता चला गया है। हम लोगों ने पार भी कर लिया, एक पड़ाव पार किया, छोटा सा पड़ाव पार किया है। लेकिन जब स्टार्टिंग था तभी मैंने बोला था उस ट्रेंड को आप फॉलो कीजिए। और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और तब तक आपको सोना नहीं है। लेकिन आप फिर सो गए हैं, आपको लगा कि आयोग आपके साथ अच्छा करेगा, लेकिन ये देखिए गलती हो रही है। और इसके लिए आपको जागना होगा। ये अब मानकर चल रहे हैं हम लोग, या ऐसा अब निश्चित लग ही रहा है कि दिसंबर में एग्जाम नहीं होगा, लेकिन आगे आपको क्या करना है ये आपको खुद से अब सवाल में, खुद से आप शीशे के सामने, दर्पण के सामने आकर खुद से आप सवाल कीजिए कि क्या हम सिर्फ पढ़ते रह जाएंगे इस झारखंड राज्य में, तो क्या आपको नौकरी मिल जाएगी? ये निराशा सिर्फ दुख होता है, वाकई में दुख होता है। बहुत कोई को लगता है कि सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, अपना व्यू पाने के लिए, नहीं, दुख होता है। इसीलिए मैं बार बार आकर भोगता हूँ। कुत्ता थोड़ी हूँ कि भोग रहा हूँ। मैं ये सिर्फ जताना चाहता हूँ कि आप लोग जागिए, आप लोग को जागना होगा। शुरू से जब मैं ये बोलता था तो आप लोगों को लगता था कि क्या बकवास, इसमें तुम्हारा फायदा है, तुम ऐसे कोर्स बेचते रहो, ये करते रहो। क्या हम कोर्स बेच के करेंगे? क्या कोर्स बेचकर किया जाएगा? कितने टीचर को इतने कोर्स बेचकर क्या करेंगे? जब तक सिलेक्शन ही नहीं होगा, जब तक भर्तियां ही नहीं आएगा, कौन टीचर कितना कोर्स बेच देगा? आपको वो चीज समझनी होगी। यहाँ पर जो बात कही जाती है वो आपके भलाई के लिए कही जाती है, हमारे भलाई के लिए, हमारा भी भला होगा। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आपके लिए बोलता हूँ। हाँ, आपका सिलेक्शन होगा, आप अगर भर्तियां लेंगी तो हमारा भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन रहेगा, वही सबसे बड़ा चीज रहेगी। तो ऐसा नहीं सिर्फ स्टूडेंट का ही भला होता है, स्टूडेंट की भला ही टीचर्स की, शिक्षकों की भलाई होती है। तो देखिए अब ये सीधा सा स्पष्ट है कि कुछ ना कुछ आपको प्रयास करना होगा, घर बैठने से नहीं होगा।
या तो आप ट्विटर के माध्यम से, और ट्विटर के माध्यम से अगर करना है तो ट्विटर के माध्यम से एकदम निश्चित रूप से अब आइए और कहना, एकदम आयोग से पूछिए कि आखिर एग्जाम डेट कब होगा, कब लिया जाएगा एग्जाम, ये आप कंफर्म करके बताइए। जनवरी में लीजिएगा, फरवरी में लीजिएगा, मार्च में लीजिएगा या अगले साल लीजिएगा, जब आपको लेना है, लेकिन एक निश्चित डेट होनी चाहिए और उस डेट को इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। वो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे नहीं पहाड़ टूट जाए, कुछ भी हो जाए, उस दिन आपको एग्जाम लेना होगा। लेकिन ये सिर्फ हमारे और आपके टीचरों के यूनिटी से बोलने से नहीं होगा। जब तक आप नहीं जागेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। सोया हुआ शेर अगर सोता ही रह गया तो कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अगर शेर जाग गया ना तो अच्छे अच्छे को पिछाड़ देगा। तो वही आप लोग वो शेर है, लेकिन आप सोए हुए हैं। इस शेर को अब जागना होगा और जागकर इस आयोग से कंफर्मेशन चाहिए तो कंफर्मेशन लेना होगा। अब तो ऐसा लग रहा है, लेकिन क्या पता अभी भी हमारे पास आखिरी चांस है, 1 सप्ताह का वक्त है। अगर हम लोग एकजुट हो जाए, यूनिटी हो जाए, तो क्या पता वो प्रेशर में, क्या पता आयोग की तरफ ध्यान जाए और ये एग्जाम दिसंबर में आपका कंडक्ट ले ले। तो चलिए इस अपडेट में इतना ही रखते हैं। फिर किसी तरह का अगर अपडेट अगर झारखंड के आयोग की तरफ से आती है ना, इस वीडियो को इतना से इतना फैला दीजिए, पहुंचा दीजिए। हर वो स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा है झारखंड का या किसी भी अन्य एग्जाम का तैयारी कर रहा है, उस स्टूडेंट तक आपको पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है इस वीडियो की, कि हर एक बंदा, हर एक वो छात्र जो तैयारी कर रहा है, वो चाहे झारखंड का हो या किसी का भी हो ना भैया, दर्द एक ही होता है कि आप तैयारी करते हैं लेकिन परिणाम आपको नहीं मिलता है। तो हर किसी का, स्टूडेंट का वही दर्द होता है जो तैयारी कर रहा है। तो दर्द सबका सेम है। ये आप कभी मत सोचिए कि ये सिर्फ अपने तक हम सीमित रख ले। इसीलिए ये हर एक विद्यार्थी, हर एक तैयारी करने वाले छात्र पास ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। वो चाहे किसी भी विषय का तैयारी कर रहा हो या किसी भी परीक्षा का तैयारी कर रहा हो। ये हाल सिर्फ झारखंड का नहीं है, आने वाले समय में हो सकता है और भी किसी का हो। इसीलिए हर एक विद्यार्थी को, मैं उन विद्यार्थियों के बोल रहा हूँ जो झारखंड की भले तैयारी नहीं करते हो, लेकिन झारखंड में कभी ना कभी आप तैयारी करना चाहे तो सपोर्ट आप झारखंड के छात्रों को जरूर कीजिए। जिन पर ये वीडियो गिरे वो शेयर करना ना भूले, सब्सक्राइब करना भूले, और अच्छा लगे तो प्यार इसी तरह से बरसाते रहे। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।